जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना साथी एसडीएम सुरेश केरम, एसडीएम रोहित, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वो प्रशासन गांव के संग है। ये सरकार की ऐसी योजना, ऐसा अभियान है जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों और आमजन की जो समस्या है उन समस्याओं का मौके पे समाधान करना और सरकार की जितनी भी सरकारी योजना है उन योजनाओं का लाभ उन आम जन और ग्रामीण जनता को प्रदान करने का जो प्रयास है, उसी अभियान का नाम है प्रशासन गांव के संग अभियान 2021। यह अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2021 महात्मा गांधी जी की जयंती से प्रारंभ होकर लगभग 70 दिवस तक प्रत्येक पंचायत समिति में ग्राम पंचायत वार कैंप लगाकर सरकार की सुविधा है और आमजन की जो समस्या है उन समस्याओं को समाधान करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है, जो सरकार की मंशा को बताता है कि सरकार है जो आमजन की समस्याओं को समाधान करने में कितना तत्पर है। अगर मैं इस अभियान के बारे में बताऊं तो इस अभियान के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश की कुल 11,343 ग्राम पंचायतों में एक कैंप का आयोजन किया जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात है, एक कैंप का आयोजन ग्राम पंचायत के मुख्यालय में, मतलब मुख्य रूप से अगर बात करें अटल सेवा केंद्र पर या जो मुख्यालय है सरकार का, जो मुख्यालय है उस मुख्यालय पर इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का प्रारंभ के पश्चात लगभग इस अभियान के द्वारा 19 विभागों की समस्या का समाधान मौके पर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत वार की तैयारी के लिए प्री कैंप का आयोजन किया गया है और साथ ही जनता को एक मैसेज दिया है कि किस योजना का लाभ और किस समस्या का समाधान आप किस प्रकार कर सकते हैं। उनकी सारी जानकारी प्री कैंप के माध्यम से पीईओ, पटवारी, ग्राम सेवक और जो भी अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी है वो अधिकारी कर्मचारी आम जन में प्रचार प्रसार कर उन सुविधाओं, उन योजनाओं का लाभ जनता को प्रदान करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए प्री कैंप का भी आयोजन। और सबसे बड़ी बात है, ये कैंप, ये अभियान कोविड-19 की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किए जाएगा। तो मैं इस कैंप के इस वीडियो के माध्यम से आपको उन विभागों की, उन योजनाओं और उन आमजन की जो समस्या जिनका मौके पर समाधान करना है, उन योजना और उन सारी चीजों को, सरकारी योजनाओं को, कौन कौन सी योजना है जो इस कैंप के माध्यम से समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, मैं आपको उसकी जानकारी देना चाहूंगा। आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आप अपनी समस्या का समाधान प्रशासन गांव के संग इन कैंप के द्वारा आप कर सकते हो। अगर मैं बात करूं, टोटल 19 विभागों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास, ऊर्जा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन विभाग, आयोजना विभाग, श्रम विभाग, आयुर्वेदिक एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहकारिता एवं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड विभाग और अंत में वन विभाग। कुल मिला से इस कैंप के माध्यम से 19 विभागों की आमजन की समस्या का मौके पर निस्तारण करना और साथ ही उन 19 विभागों की जितनी भी सरकारी योजना है उन योजनाओं को उन आम जनताओं तक पहुंचाने का एक प्रयास का नाम है प्रशासन गांव के संग। अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा विभाग है, जो सबसे आम जनता से जुड़ने वाला सबसे बड़ा विभाग है और सबसे बड़ी बात है, इसी के द्वारा पूरी सरकार की जो मशीनरी चलती है उस विभाग जिसका नाम है राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग के माध्यम से जो जो कार्य इस कैंप के माध्यम से प्रशासन गांव के संघ के माध्यम से जो किए जाएंगे उनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। पहला काम हो राजस्व अभिलेख और खातों का शुद्धिकरण।
मतलब आपकी जो जमाबंदी में जो रिकॉर्ड है उसमें नाम शुद्धि, जाति शुद्धि, तरमीम शुद्धि और जितने भी शुद्धिकरण जो क्लिनिकल मिस्टेक है, जो लिपि के त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों का समाधान इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा काम, आपसी सहमति से खातों का विभाजन। मतलब कोई भी किसान, जो परिवार के किसान है, जो अपने खातों का बंटवारा करना चाहते हैं, अपनी जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं, बट आपसी सहमति के माध्यम से इस कैंप में आकर उन आपसी बंटवारों का समाधान कर सकते हैं। अगली बात है रास्तों के प्रकरण, मतलब सुखाधिकार, नवीन रास्तों पुराने रास्तों को चौड़ा करना। मतलब सुखाधिकार का मतलब है जो 251 राजस्व अधिनियम की धारा 251 में जो आने वाले कदमी रास्ते हैं, जो वर्षों से चले आ रहे हैं, पगडंडी रास्ते हैं, उन रास्तों को खुलवाने का जो प्रयास है इन कैंप के माध्यम से किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो नया रास्ता है किसानों को अपने खेत तक जाने का, जो नया रास्ता है या जो पुराना रास्ता है उसको चौड़ा करने का जो प्रयास है, और साथ ही साथ कृषि खेत में जमीन से नीचे से होकर पाइपलाइन बिछाने का जो कार्य है, उन कार्यों का जो विवाद का जो इश्यू है उसका समाधान भी इन कैंप के माध्यम से किया जाएगा। अगला आता है गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार। मतलब जिन किसानों के पास गैर खातेदारी अधिकार है किसी कृषि भूमि का और किसी आवंटन भूमि का, उन गैर कृषि अधिकारों का भी समाधान इन कैंप के माध्यम से किया जाएगा। अगली बात, सरकारी चारागाह विभागीय भूमि के अतिक्रमण के प्रकरण। मतलब सबसे बड़ी बात है, जो अतिक्रमण के जो इश्यूज है, सरकारी जहां भूमि है, शिवाचक भूमि है, उनमें तहसीलदार और पटवारी का राइट होता है उनमें अतिक्रमण को रोकने के लिए। और साथ ही साथ जो चारागाह भूमि है, जो गोचर भूमि है और अन्य भूमि है, जहां पर पंचायत, ग्राम पंचायत और तहसीलदार दोनों का राइट होता है उन अतिक्रमण को रोकने के प्रयास करना। और सबसे बड़ी बात है, जहां विभाग की जमीन है उनमें यदि किसी चीज का अतिक्रमण होता है, उन चीजों का उन अतिक्रमण का जिम्मेदारी हटाने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती है। उन अतिक्रमण के प्रकरणों का समाधान भी इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। अगली बात, भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन। मतलब जो किसान के पास जमीन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान सैंक्शन हो गया है, तो ऐसे भूमिहीन लोगों को पट्टे देने का या भूमिहीन किसानों को भूमि देने का प्रस्ताव का कार्य इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। अगली बात है, नवीन धानियों का नवीन राजस्व गांव बनाने का जो प्रस्ताव है, कि आप लोग सोचते हैं कि किसी गांव को राजस्व ग्राम बनाना है, तो उनका प्रस्ताव लाकर इस कैंप के माध्यम से आप उस ढाणी या परिवार को राजस्व गांव में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन वो नियम अनुसार। अगली बात आती है सीमा ज्ञान और पत्र गढ़ी के प्रकरण। मतलब कोई किसान पत्र गढ़ी करवाना चाहता है, सीमा ज्ञान करवाना चाहता है, तो ऐसे प्रकरणों का समाधान भी इस कैंप के माध्यम से होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये आपसी सहमति के द्वारा होना चाहिए। अगली बात, आबादी विस्तार। मतलब आबादी भूमि का विस्तार के जो प्रकरण है उन कैंपों के माध्यम से किया जाए। किसी व्यक्ति को, किसी ढाणी गोचर को आपत्ति है कि हमारी भूमि को आबादी भूमि के प्रस्ताव में नहीं सम्मिलित किया है, तो वो इन कैंप के माध्यम से आबादी भूमि का प्रस्ताव नियम अनुसार करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय परियोजना भूमि आवंटन। सबसे बड़ी बात, सरकार की जो मंशा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकार की सुविधा उपलब्ध हो, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में आपको जो जो बेसिक लेवल की जो आवश्यकता होती है, सीएससी, पीएससी, जो आयुर्वेदिक की या फिर चिकित्सा की या शिक्षा की या आंगनबाड़ी की, जितने भी सार्वजनिक आयोजन है, उनके परियोजना का भूमि का आवंटन का भी प्रयास इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र भी इस कैंप के माध्यम से ऑन द स्पॉट आपको दिया जाएगा। अगली बात है कृषकों को राजस्व रिकॉर्ड की मौके पर प्रति उपलब्ध करना। मतलब जमाबंदी उपलब्ध करवाना, अगर रहन है तो रहन उपलब्ध करवाना। और सबसे बड़ा जो काम है कि नामांतरण संबंधी जो प्रकरण है, उन प्रकरणों का समाधान भी इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ट्रैक्टर कृषि भूमि के जो विवाद के जो इशू है, उन सारे विवादों को सामूहिक रूप से
सहमति के माध्यम से इन सारे प्रकरणों का समाधान इस कैंप के माध्यम से किया जाए। मतलब आप ध्यान रखिएगा, सरकार की जो भी मंशा है वो आम आदमी को लाभ प्रदान करने की है। तो आम आदमी जागरूक होकर अधिक से अधिक इसमें पार्टिसिपेट करे और अपने प्रकरणों को तैयार करे, उस कैंप के दिन पेश हो, ताकि आपकी समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट हो सके। अगर दूसरे विभागों की ओर चले तो दूसरे विभाग का जो मुख्य विभाग है, राजस्व विभाग के पश्चात जो दूसरे नंबर का जो मुख्य विभाग है वो विभाग है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग। इसमें पहला काम है, पहला जो विभाग है ग्रामीण विकास विभाग। इसमें जो नरेगा काम है, मनरेगा का काम है, उसके योजना के संबंधित कार्य का निर्धारण किया। पहला काम, नवीन जॉब कार्ड को जारी करेगा। मतलब जिस व्यक्ति को जॉब कार्ड की आवश्यकता है वो इस कैंप में आकर अपने जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करें, उनको जॉब कार्ड ऑन द स्पॉट। दूसरा, जॉब कार्ड को अपडेट करना, उसमें नाम सही नहीं है, आधार कार्ड से कनेक्टेड नहीं है, मोबाइल के साथ कनेक्टेड नहीं है और अकाउंट नंबर के साथ कनेक्टेड नहीं है। उन सारी चीजों का समाधान इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इस नरेगा के संबंध में जो पीडब्ल्यूडी के काम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो काम है, चाहे वो फॉरेस्टेशन का हो, वृक्षारोपण का हो, पट्टी निर्माण का हो, या नाली निर्माण का हो, या फिर नदी का निर्माण का हो, बांध के जो देख रेख का काम हो, उन सारी चीजों का काम या जो सैंक्शन है उस सैंक्शन का काम इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। उसके अलावा जो काम है, हर श्रमिक का मोबाइल नंबर कनेक्टेड है, हर श्रमिक का जॉब कार्ड को आधार के साथ कनेक्टेड किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी जो काम किए जाएंगे नरेगा के, उन कामों को जियो टैगिंग की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, उसके अलावा जितने भी काम जो सैंक्शन लेना चाहते हैं ग्राम पंचायत के माध्यम से, उन कामों को किया जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो काम है ग्रामीण विकास का, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। शहर की बात नहीं करना, शहर में अभियान अलग चलेगा, शहरी प्रशासन गांवों के संघ की तुलना में प्रशासन शहरों के संघ। हम बात कर रहे हैं आपको प्रशासन गांवों के संघ। तो दूसरा जो सबसे बड़ा काम होना है ग्रामीण विकास विभाग का, वो प्रधानमंत्री आवास योजना का काम। पहला काम, आवासहीन भूमिहीन लाभार्थियों को नियमानुसार निःशुल्क और रियायती दर पर आवासीय भूखंड का पट्टा जारी किया जाएगा। दूसरा, आवास के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से स्वच्छ शौचालय निर्माण की स्वीकृति जारी की जाएगी। आवास के साथ साथ महात्मा गांधी नरेगा से पात्र लाभार्थियों को पोषण वाटिका, कैटल शेड, टांका निर्माण, अपना खेत अपना कार्य जैसी स्वीकृति ऑन द स्पॉट की जाएगी। अन्य विभागों द्वारा क्रियान्वित जैसे उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन योजना, अपना खेत अपना काम योजना, श्रमिक कार्ड योजना, बायोगैस संयंत्र योजना आदि जो के पात्र लाभार्थियों को शिविर के दौरान स्वीकृति जाहिर की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना की जो किस्त पेंडिंग है, नियम अनुसार उन किस्तों का भुगतान की स्वीकृति जारी की जाएगी। दूसरा जो विभाग है पंचायत राज और ग्रामीण विकास और पंचायत राज का दूसरा जो विभाग है, जो पंचायत राज विभाग है, उनका जो पहला काम इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा, जन्म मृत्यु पंजीयन और प्रमाण पत्र जारी करना। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जनता जल योजना और सिंगल फेस ट्यूबवेल के रख रखाव की शिकायतें और उनका निस्तारण करना, लंबित पट्टों का निस्तारण। सबसे बड़ा काम है ग्रामीण क्षेत्र में लंबित पट्टों का वितरण का कार्य इस कैंप के माध्यम से किया जाए। और सबसे बड़ी काम है इस कैंप के माध्यम से जो आबादी भूमि में जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों का संधारण इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। अगला जो काम है पंचायत राज का, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का है, शौचालय निर्माण का आवेदन प्राप्त किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र और उसका ऑनलाइन भुगतान ऑन द स्पॉट किया जाएगा। तो चलते हैं तीसरे विभागों की ओर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग, जिसको अपन सामान्य भाषा में पीएचडी डिपार्टमेंट कहते हैं। इसमें पहला जो काम इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा, वो पहला काम है हैंडपंप मरम्मत। मतलब जितने भी हैंडपंप अपने सरकारी क्षेत्र में, आबादी क्षेत्र में, रेवेन्यू क्षेत्र में जितने भी हैंडपंप जाहिर हुए हैं, स्वीकृति जाहिर
की गई है उन हैंडपंपों का मरम्मत का काम। दूसरी बात है रोड क्षेत्र के ग्रामवासियों को सबसे बड़ी बात ध्यान इस मुद्दे पे भी देनी जाएगी, क्योंकि रोड जैसे क्षेत्र में जहां पानी की कमी है उस कमी को देखते हुए पानी की गुणवत्ता की जांच इस कैंप के माध्यम से की जाएगी। और सबसे बड़ी बात ओवरहेड टैंक, पेयजल स्रोतों में क्लोरीन डालना एवं सफाई किए जाने का भौतिक सत्यापन इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। अगला काम जो इंपॉर्टेंट काम है रोड ग्रामीण क्षेत्र के लिए अवैध पानी का जो कनेक्शन है उन कनेक्शन को इस कैंप के माध्यम से नैस्ताबुंद किया जाएगा। पाइपलाइन लीकेज को ठीक करना और पेयजल संबंधी अन्य शिकायतों का निस्तारण इस कैंप के माध्यम से त्वरित गति से किया जाएगा। चलते हैं चौथे इंपॉर्टेंट विभाग की, इसका नाम है जो हमारा देश का पहली सीढ़ी है जो है कृषि विभाग। जो हमारे ग्रामीण आप और हम किसान भाइयों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कृषि, वो कृषि विभाग की क्या क्या काम किए जाएंगे कैंप के माध्यम से मैं आपको काउंट करवाता हूं। पहला काम मृदा नमूने का संग्रह, जो आपकी खेत की जो मिट्टी है उन मिट्टी का नमूना लिया जाएगा और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जाए, ताकि हमारी जो ग्रामीण किसान भाई है वो ये जज कर सके कि उनकी मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, उन मिट्टी में कौन कौन सी फसल कब कब क्या रह सकती है, उन चीजों का निर्धारण भी इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा काम जल के कुशलतम उपयोग हेतु नए क्षेत्र में जहां नहरी क्षेत्र है वहां डिगी निर्माण, फार्म पॉन्ड निर्माण, जल हौज निर्माण, सिंचाई पाइपलाइन और फव्वारा सिंचाई संयंत्रों के आवेदन का पंजीयन करवाया जाए। मतलब जितनी भी कृषि संबंधित जो योजना है उन योजनाओं का आवेदन इस कैंप के माध्यम से दिया जाए। तो किसान भाई ध्यान दीजिए, अपने कृषि को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का सुनहरा मौका आपके पास कभी नहीं आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस चीजों में आवेदन कीजिए ताकि सरकार की सुविधा आपको उसको कैंप के माध्यम से प्राप्त की जा सके। अगला जो काम किया जाएगा राजस्थान किसान साथी पोर्टल विभाग की योजना का प्रचार प्रसार आपके सामने किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी इस कैंप के माध्यम से की जाएगी और आने वाली सारी शिकायतों का समाधान इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। अगला जो विभाग है ये तो कृषि विभाग। अगला जो विभाग है उस विभाग की मैं आपको कह दूं जो सबसे बड़ी बात है, जो न्याय की बात करता है, समानता की बात करता है, सद्भाव की बात करता है, अधिकार की बात करता है और सबसे बड़ी बात है सामाजिक समन्वय की बात करता है। उस विभाग का मैं आपको जानकारी दे दूं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। इस विभाग के माध्यम से जो जो कार्य किए जाएंगे वो मैं आपको जानकारी दे दूं। इस योजना में सबसे बड़ा जो काम है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, विशेष योग्यतन सम्मान योजना, एक नारी सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना, विधवा योजना, निःशक्तजन पेंशन योजना का प्रचार प्रसार करना और उनको ई मित्र के माध्यम से आवेदन करके ऑन द स्पॉट आप लोगों को इन योजना का लाभ त्वरित गति से प्रदान करना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ऐसी योजना जो आपके भाइयों और बहनों के लिए जो बच्चे उनकी जो शादियां होती है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का प्रचार प्रसार करना। पालनहार योजना, आप पालनहार बनाकर आपके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता प्रदान करने के लिए जो सरकार की जो सुविधा दी जाती है वो पालनहार योजना का प्रचार प्रसार करना और आपसे आवेदन प्राप्त करके ऑन द स्पॉट समाधान करने की बात कर रहा। सुखद दाम्पत्य योजना का प्रचार प्रसार करना और आवेदन प्राप्त करना। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति पन्नी पिछड़ा वर्ग निगम द्वारा जो रोजगार योजना चली रही है उन योजनाओं को इस कैंप के माध्यम से लेकर आपको रोजगार प्रदान करने की प्रयास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना प्रदान की जाए, उसमें आवेदन प्रदान करके संबंधित बैंकों के माध्यम से आप लोगों की सुविधा दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है घोषित पीड़ितों का सर्वे कर और उनको सर्वे के पश्चात उनको सरकारी सुविधा प्रदान करने का प्रयास इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। अगला विभाग का नाम है महिला और बाल विकास विभाग। इस विभाग के माध्यम से जो सरकार की जो योजना है, जैसे पहली बात महिला और बालिकाओं को RSCET का कोर्स का आवेदन इसमें लिया जाएगा। महिला और बालिकाओं का RSCF कोर्स का आवेदन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के बारे में आपको जानकारी देके उनका लाभ इसको इस कैंप के माध्यम से दिया जाएगा। सामूहिक विवाह अनुदान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकार की योजना, महिला हेल्पलाइन कौन सी है वो कैसे किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल योजनाओं की जानकारी प्रदान करके आपको सरकार की सुविधा को ऑन द स्पॉट प्रदान करना। गांव में जो 7 दिन के जो रिक्त पद है, जुलाई 2021 के अनुसार रिक्त पद है 2455 का चयन करने की कार्रवाई इस कैंप के माध्यम से की जाएगी। समेकित बाल विकास सेवाओं की 6 जो योजना जो पूरे पोषाहार देना, शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना जो आंगनवाड़ी है, पोषाहार और स्वास्थ्य टीका शिक्षा प्रदान करना, टीकाकरण करना, स्वास्थ्य जांच करना और रेफरल जो सुविधा है जो सेवा है वो आपको प्रदान करना। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ आप लाभार्थियों को प्रदान करने का प्रयास किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की गतिविधियां, कुपोषण और आंगनवाड़ी केंद्र पर वजन निगरानी के संबंध की जो जानकारी है वो आपको प्रदान। और सबसे बड़ी बात, जो किरायों के भवनों पर जो संचालित होने वाली आंगनवाड़ी केंद्र है उनका चिन्हीकरण करके उनके लिए भूमि का आवंटन करना और पट्टा प्रदान करने का काम इस कैंप के माध्यम से किया जाए। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट काम, महिला और बाल विकास की आंगनवाड़ी म्याद को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका के जो रिक्त पद है उन पदों को भरने में जो पद भरे जा रहे हैं उन पदों को भरने का काम भी इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। उसके अलावा जो भी समस्या आती हैं जो उन समस्याओं का समाधान इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। तो चलते हैं अगले विभाग की तरफ जिसका नाम है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। पहली बात, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, जो सरकार की जो मंशा है कि पूरे भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की जो पहल है उस पहल के संबंध में आधार सेटिंग करना और जो गलत आधार कार्ड से कनेक्टेड जो कार्ड है उनको सेटिंग करके उसका अपडेट करवाना। एनएफएस के खाद्य सुरक्षा में अपात्र परिवारों की सामाजिक संप्रेक्षण के माध्यम से पहचान करना और जांच करना, मतलब जो व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से जो वंचित है उनकी भी जांच इस कैंप के माध्यम से की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, कैंप के माध्यम जो राशन कार्ड संबंधी जितनी भी सप्लाई के संबंध में या सप्लाई के संबंध में, आपूर्ति के संबंध में, राशन डीलर से सामान ले जाने में संबंध जितनी भी शिकायतें हैं उनका समाधान त्वरित गति से किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो खाद्य सुरक्षा में जो लाभार्थी ले रहे हैं उन वितरण का कामों का भी भौतिक सत्यापन इस कैंप के माध्यम से किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस कैंप के माध्यम से उन लोगों की पहचान की जाएगी जो राशन लेने के लिए राशन डीलर की दुकान पे नहीं आ सकते, जैसे विकलांग हो गया, वृद्ध हो गया, अंधे हो गए, अपाहिज हो गए। तो उन लोगों की पहचान करने के पश्चात हो सके तो उन लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा की जो सप्लाई है, आपूर्ति है, उन व्यक्तियों को घर तक करने की बात की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, सरकार की योजना है, जितनी भी खाद्य सुरक्षा की योजना है या खाद्य नागरिक आपूर्ति की जितनी भी योजना का जानकारी प्रदान करना, उसमें जितनी समस्या उसका समाधान करने का प्रयास इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। अगला चलते हैं आयोजना विभाग में। इसमें सबसे बड़ी बात है जन आधार कार्ड, तो सरकार का जो जन आधार कार्ड है उसका प्रचार प्रसार करना। और सबसे बड़ी बात है जन आधार कार्ड में नाम जोड़ना, अपडेशन करने की बात। और जन आधार कार्ड का अपडेशन करना, नया नाम जुड़वाना, पुराने नाम उनको हटवाना, सदस्यों के परिवार से दूसरे परिवार में स्थानांतरण करना, जन आधार नामांकन की डेमोग्राफी सूचना जैसे नाम, पता, जन्म तिथि इत्यादि में अपडेशन करने का काम इस कैंप के माध्यम से करना। और सबसे बड़ी बात है, जो खाद्य सुरक्षा जो पात्र परिवार है उनको कार्ड प्रदान करने का काम भी ये किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जन आधार कार्ड ई प्रिंटिंग कार्ड आपको त्वरित गति से आपको दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आयोजना विभाग का अगला जो काम है, सरकार की वित्तीय समावेशन की जितनी भी योजना है उन योजनाओं को आप तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को सम्मिलित करना। मतलब इन सारी योजनाओं को आपको प्रचार प्रसार कर आपको इनको लाभ प्रदान किया जाएगा, आपको जानकारी प्रदान की जाएगी ताकि आप इन योजनाओं को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। और सबसे बड़े इन योजनाओं को आवेदन प्राप्त कर इन आवेदनों की स्वीकृति ऑन द स्पॉट करने का प्रयास इन कैंप के माध्यम से किया जाएगा। अगला चलते हैं श्रम विभाग की ओर,
श्रम विभाग, सबसे बड़ी बात श्रमिक कार्ड जो इश्यूज है उन इश्यू का समाधान स्कैम के माध्यम से किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है भवनों और अन्य संघ निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों को मंडल में पंजीयन योजना संबंधी जानकारी प्रदान करना, मतलब जो लेबर कार्ड में जो जुड़ना चाहते हैं उनका आवेदन प्राप्त किया जाएगा और समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से संबंधित लाभों को प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है भारत सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा श्रमिकों का डेटा पोर्टल बनाया जाएगा ताकि उन लोगों को सरकार की जो श्रमिक संबंधी जो योजना है उन योजनाओं का अधिक से अधिक योजना का लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। अगला जो विभाग है आयुर्वेदिक एवं भारतीय चिकित्सा संपत्ति विभाग, इसमें सबसे बड़ी बात आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धति द्वारा स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। क्या आपको इन आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथी हो गई, यूनानी चिकित्सा में आपका स्वास्थ्य की जांच का परीक्षण किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं, होम्योपैथी दवाएं हैं, यूनानी दवाएं हैं, उन दवाओं की उपलब्धता आपको प्रदान की जाएगी। और सबसे बड़ी बात इस सरकार के इस कैंप के माध्यम से जिन जिन आयुर्वेदिक संस्थानों पर, होम्योपैथी संस्थानों पर, यूनानी चिकित्सा संस्थानों पर जो भूमि नहीं है उनका भूमि आवंटन प्रस्ताव प्रदान लेकर उनको पट्टा जारी करने का काम भी इस कैंप के माध्यम से किया जाए। अगला विभाग जो सबसे बड़ा विभाग है जो आम जन की समस्या है जिनसे हम और आप कभी कभी रूबरू होते हैं, वो विभाग का नाम है ऊर्जा विभाग या बिजली विभाग। इसमें जो पहला काम इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा विद्युत सप्लाई में व्यवधान संबंधी समस्याओं का निपटान इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा त्रुटिपूर्ण मीटर संबंधी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने का काम किया जाएगा। मौके पर जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर को यथावत रखना, ढीले तारों को वापस सही करना, विद्युत बिल संबंधी जितनी भी समस्या है, चाहे स्तर शुल्क का मामला हो, अधिक बिजली का बिल आने की समस्या हो, उन सारी समस्याओं का समाधान इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। वीसीआर असेसमेंट कमेटी के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। नाम परिवर्तन, भार बढ़ाना, भार घटाना, कनेक्शन का स्थान का परिवर्तन करना आदि जो आवेदन है ऑन द स्पॉट आपका समाधान किया जाएगा। मांग पत्र जमा होने वाले व्यक्तियों को ऑन द स्पॉट कनेक्शन देने का काम किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल जारी होने पर या देरी संबंधी समस्याओं का समाधान इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। अगला जो काम है इस कैंप के माध्यम से वो पशुपालन विभाग का काम है जिसमें पशुपालकों को डेयरी, स्मॉल रूमिनेट्स, मुर्गी पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करने का काम भी इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जो ग्रामीण क्षेत्र के जो पशुपालक है उनको नवीनतम सरकारी सुविधाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव टीकाकरण किया जाएगा। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए काम किया जाएगा। रोगी पशुओं का उपचार किया जाएगा, सबसे बड़ी बात है। और अस्थायी रूप से बांझ ग्रसित वस्तुओं का, पशुओं का इलाज भी इसके द्वारा, बाहरी परजीवियों की रोकथाम के दवा का छिड़काव इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। सूखे चारों को पौष्टिक बनाने के लिए संतुलित पशु आहार में खनिज लवण की उपयोगिता की जानकारी इस कैंप के माध्यम से की जाएगी। और स्वरोजगार जैसे मुर्गी पालन हो गया, भेड़ पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, सुकर पालन हो गया, लघु डेयरी हो गई, उनकी स्थापना करने की जो जानकारी प्रदान की जाएगी, कैसे लोन लिया जाएगा, ऑन द स्पॉट लोन देने की भी काम का आवेदन आपसे लिया जाकर आपको ऑन द स्पॉट इस समस्या का समाधान किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जितने भी भूमिहीन विभागीय संस्था है पशुपालन विभाग की, उनको भी आवंटन प्रस्ताव पारित करके उन भूमि को पट्टे जारी करने का काम भी इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। और अगला जो विभाग है जो कोऑपरेटिव विभाग है, सहकारिता एवं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। पहला काम सहकारिता विभाग, जो भी कोऑपरेटिव जो लोन होते हैं उनमें सदस्यों का नाम जोड़ा जाएगा। दूसरा अल्पकालीन फसली ऋण, रहन ऋण के संबंध में कृषकों को सुविधा प्रदान की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के जो जितने भी ये इश्यूज आ रहे हैं उन इश्यू का समाधान इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, नई ग्राम सेवा सहकारी संबंधी
समितियों का गठन संबंधी काम इसमें कैंप के माध्यम से किया। और सबसे बड़ी बात है, सहकारी बैंकों में अपनी बचत को कैसे बढ़ाएं, उन सहकारी कोऑपरेटिव बैंकों से लोन कैसे प्राप्त करें, सहकारी बैंकों में नए सदस्य कैसे बने, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं, उन सारी जानकारी इस कैंप के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। दूसरा, जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, डेयरी नेटवर्क, जैसे रोड क्षेत्र में जहां कृषि उपज की कमी है, तो पशुपालन करके आप बेहतर काम करने का जो प्रयास है, ये कैंप के माध्यम से किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति को भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। भुगतान संबंधी या अन्य शिकायतों का समाधान किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी सरकारी योजना है उनका प्रचार प्रसार इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी सुविधाओं को लाभ प्राप्त हो सके। अगला जो आता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग या पीडब्ल्यूडी, पहला काम सड़कों और राजकीय भवनों की मरम्मत संबंधी शिकायतों को प्राप्त करना और उनका निस्तारण करना। जितने भी सड़कें अपनी टूटी फूटी सड़कें, उनका आवेदन प्रदान प्राप्त करना और उनको जल्दी से जल्दी उसका नई सड़क बनाना या रिपेयर करना, मरम्मत करना, उन समस्याओं का समाधान इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात कर, हम जहां जाते हैं आसपास में सड़कें बनी हुई है, डामर बना हुआ, लेकिन उन सड़कों का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं है, तो ऐसी सड़कों का भी रिकॉर्ड देखकर उन सड़कों का नामांतरण पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत करवाने का प्रयास किया जाएगा। और पीडब्ल्यूडी की डामरीकृत सड़कों में पेच मरम्मत कार्य, यातायात में जो बाधा आ रही है, झाड़ियां, जो पेड़ आ रही है, कटीली झाड़ियां, उन झाड़ियों को हटाने का प्रस्ताव इस कैंप के माध्यम से किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जितनी भी क्षतिग्रस्त सड़कें, चाहे वो बाढ़ के द्वारा हो या फिर यातायात के द्वारा हो, उन सड़कों का प्रस्ताव लेकर उनकी मरम्मत करने का काम इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। चलते हैं अगले काम पर। अगला विभाग जो शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग में जो पालना योजना के लाभार्थी बच्चों का चयन पीओ स्तर पर सहयोग प्रदान की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो स्कूलों में जो नामांकन लक्ष्य है उसको पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ में जो सरकार की शिक्षा संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे छात्रवृत्ति है या फिर पोषाहार की सुविधा है, मिड डे मील की सुविधा है, उन सारी सुविधाओं की जानकारी इस कैंप के माध्यम से की जाएगी। और साथ ही साथ में जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, अगर वो किराए के भवनों में चल रहे हैं या खुद का कोई जमीन खुद के नाम पे नहीं है, तो ऐसे स्कूलों का चिन्हीकरण करके उनको पट्टा जारी करने का प्रयास भी या उनको आवंटन करने का प्रयास भी इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। मतलब जिन स्कूलों का रिकॉर्ड, राजस्व रिकॉर्ड में या पट्टा रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं है, तो ऐसे स्कूलों को अमल दरामद किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो सरकार की जितने भी स्कूल्स हैं, उन स्कूल की जो मरम्मत संबंधी जो समस्या है, उनको भी इस कैंप के माध्यम से लिया जाएगा, ताकि भामाशाहों के सहयोग से या जनता के सहयोग से या ग्राम पंचायत के सहयोग से उनकी मरम्मत जैसी सुविधाओं को प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ में जो सरकार की जो जितने भी स्कूल्स हैं, उनके स्कूल से ऊपर से कोई विद्युत लाइन चल रही है, तो उन विद्युत लाइन को हटाने का प्रस्ताव भी लिया जाए। और साथ ही साथ जो स्कूल्स है, उन स्कूल को पेयजल स्रोतों के साथ जोड़ने का प्रयास भी इस कैंप के माध्यम से किया जाता है, ताकि हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट एक अच्छी सुविधाओं के साथ सरकारी शिक्षाओं को प्रदान कर अपने भविष्य को उज्जवल कर सके और हमारा देश का नाम रोशन कर सके। और अगला विभाग आता है वन विभाग। अगर वन विभाग की बात करूं, तो मतलब जितने भी सरकार की जो भूमियां हैं, राजस्व भूमि है, जो वन विभाग के अधीन है, उनको राजस्व में अमल दरामद करना, राजस्व क्षेत्रों का रेखांकन करना, कौन सी भूमि वन विभाग की, उनका चिन्हीकरण करना, वृक्षारोपण करने का प्रयास करना, और जितने भी वन भूमि जमीन है, उन भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने का प्रयास इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। उसके साथ साथ घर घर औषधि वितरण अभियान है, उन अभियान की देखभाल इस कैंप के माध्यम से की जाएगी। अगला करते हैं जनजाति क्षेत्र रिपोर्ट विभाग। मतलब जितने भी भवन रहित माँ-बाड़ी केंद्र हैं जनजाति क्षेत्र वाले, उन क्षेत्रों का भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव किया जाएगा। और जितने भी भू अधिकार संबंधी, वन अधिकार अधिनियम के संबंधी जितने भी आवेदन है,
उन आवेदन को सुनना जाएगा, समीक्षा की जाएगी और समाधान किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, विभाग द्वारा निर्मित सामुदायिक केंद्रों को विभिन्न उपयोग चिन्हीकरण किया जाएगा और विभाग द्वारा शिक्षा क्षेत्र में चलाया जाना जनजाति क्षेत्र में, अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिए, ओबीसी के लिए जितने भी सरकार की शिक्षा संबंधी योजना है उन योजनाओं को पूरा किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, सरकार के द्वारा जितने भी छात्रावास चला रहे हैं, चाहे वो कस्तूरबा हॉस्टल हो सकते हैं या अंबेडकर हॉस्टल हो सकते हैं, उन हॉस्टलों की देखभाल करने का प्रयास, उनकी शिकायतों का समाधान इसको कैंप के माध्यम से की जाए, उनमें होने वाले टैंकियों की सफाई का प्रावधान किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी बच्चे हैं उनका जनधन कार्ड अकाउंट खोलने का प्रयास किया जाएगा, उनके डाटाओं को वेरिफिकेशन करेगा, उनका एक प्रकार का डेटा बनाएगा ताकि उन लोगों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगला आता है सैनिक कल्याण विभाग, मतलब जितने भी अपने रोड क्षेत्र में जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनको पहचान पत्र जारी किया जाएगा ताकि हमें उनके सैनिक होने का गर्व महसूस कर सके, उनसे मिल सके और जितने भी सरकार के जितने फंक्शन होते हैं उनमें इनवाइट करके उनको गौरवान्वित करके हम खुद गौरवान्वित हो सके। दूसरा, सम्मान भत्ता संबंधित जानकारी प्रदान करना, द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन संबंधी समस्या का समाधान करना, शहीद सैनिकों के आश्रितों की सरकार की, राज्य सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को प्रदान करने का प्रयास इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। और जितने भी सैनिकों संबंधी जो पेंशन संबंधी प्रकरण है उनका समाधान किया जाएगा और राजस्व संबंधी प्रकरणों का समाधान और नियमों की जानकारी, मतलब जो सैनिक भारत की बॉर्डर पे तैनात है उन सैनिकों की संबंधी, परिवार संबंधी जितने भी शिकायतें हैं, राजस्व संबंधी शिकायतें हैं, ग्रामीण विकास संबंधी शिकायतें हैं, बिजली विभाग की जितनी शिकायतें, उन शिकायतों का समाधान जो 31 कैंप के माध्यम से किया जाएगा ताकि हम उन सैनिकों को मैसेज दे सके कि आप हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं तो हम आपकी समस्या हम इस कैंप के माध्यम से समाधान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अंतिम जो विभाग है वो चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग। पहला काम, ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर 20 सीमो स्तर पर टीमें गठित कर आवश्यक संसाधन जैसे टेलीफोस, बीटीआई, एमएलओ, गंबूसिया अन्य की उपलब्धता सुनिश्चित कर कैंप से एक दिन पूर्व एंटी लेवल गतिविधियों की क्रियान्वित करना, कैंप में चिकित्सकों द्वारा रोगियों की स्वास्थ्य जांच करना और उनका उपचार करने का प्रयास किया जाए, कोविड-19 बीमारी के प्रति सजगता हेतु प्रचार प्रसार करना, वेक्टर ब्राउन डिजीज, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जिका के प्रति प्रचार प्रसार करना, उनकी जानकारी प्रदान करना और कैसे इन बीमारी से बच सके उनके प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना। 30 साल की उम्र के व्यक्तियों का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच करना और उनको आगामी भविष्य में स्वस्थ रहने के लिए आपको जानकारी प्रदान करना। और सबसे बड़ी बात, कैंप में गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत पूर्व जांच हेतु पंजीकरण कराना, हीमोग्लोबिन और रक्तचाप की जांच करने का प्रयास करना, IFA और कैल्शियम की गोलियों का वितरण करना, निःशुल्क जननी सुरक्षा योजना, निःशुल्क जननी शिशु सुरक्षा योजना के संबंध में दी जाने वाली सरकार की सुविधाओं का प्रचार प्रसार करना, कैंप में से सभी प्रकार के लाभार्थी जिनकी दूसरी डोज, कोविड की दूसरी डोज बकाया, जिनका पहले डोज भी बकाया है, ऐसे व्यक्तियों को उस कैंप के दौरान टीकाकरण करने का प्रयास किया जाएगा। ऑक्सीजन बैंक, ऑक्सीजन कंसंट्रेट की उपलब्धता और उनकी जानकारी आमजन तक पहुंचाने का प्रयास करना, निःशुल्क टेली कंसल्टेशन, मतलब आप घर बैठे डॉक्टरों के साथ कैसे बात कर सकते हैं और कैसे उनकी सलाह लेकर अपनी बीमारी को भगा सकते हैं, उनकी जानकारी इस कैंप के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में डोर टू डोर सर्वे करने का प्रयास इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे परिवार जो जन आधार कार्ड से नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों को जन आधार कार्ड से साथ जोड़ने का प्रयास इस कैंप के माध्यम से किया और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग की जितने भी सरकार की जो सुविधा है, सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि जितने भी हमारा जो कैंप रोड उपखंड क्षेत्र में जो कैंप लागू हो रहा है उसमें आम जन की भागीदारी बढ़ चढ़ कर रहेगी ताकि हम आम जन की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से कर सके और सरकार की जो मंशा है, आशा है, आकांक्षा है कि आम जन तक प्रशासन की पहुंच हो और उनकी समस्याओं का निस्तारण मौके पर हो सके, उसके लिए जो मंशा है, जो आकांक्षा जाहिर की गई है, उनकी पूर्ति करने के लिए प्रशासन और जनता दोनों
एक साथ जाजम में बैठकर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपका साथी उपखंड अधिकारी रोहित एसडीएम सुरेश केम आप लोगों से निवेदन करता हूं, इन आने वाले दिनों में जो कैंप का आयोजन होता है उस कैंप में अधिक से अधिक भागीदारी करें और अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और जानकारी युक्त है तो इनको आप प्रचार प्रसार कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको आने वाली जितनी भी योजना है इस कैंप के माध्यम से एक एक करके आपको समझा सकूं, ताकि आप कैंप के दिन अधिक से अधिक समाधान प्राप्त कर सकें। सादर जय हिंद, जय राजस्थान।